पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का मॉडल पेपर 2022। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर 2022 के लिए है। तो ये बोर्ड की तरफ से ये मॉडल पेपर आया है 2021-22 का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। निर्देश में कुछ दिए गए हैं। प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समान निर्देश में जैसे पहला है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। दूसरा निर्देश है, प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न 3 निर्देश 3 है आपका, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। चौथा आपको निर्देश दिया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पांचवा निर्देश है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। छठवां निर्देश है, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। और इस पेपर का PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया गया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, पहली लिंक होगा, वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर होगा, तो वहाँ से साइंस का मॉडल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। खंड क देखते हैं। इसमें प्रश्न 1 है, क किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा और चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस द्वारा। प्रश्न 1 का ख है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। पहला ऑप्शन है ओम मीटर स्क्वायर, दूसरा कूलाम, तीसरा है वोल्ट मीटर और चौथा ओम। पहला का ग, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पहला जनित्र, दूसरा गैल्वेनोमीटर और तीसरा है एमीटर और चौथा है मोटर। प्रश्न 1 का घ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला पुतली द्वारा, दूसरा दृष्टिपटल द्वारा और तीसरा है पंचमाफी द्वारा और चौथा है परितालिका द्वारा। खंड क का प्रश्न 2 का क, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। दूसरा का ख, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखा जाए कि उसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। दूसरा का ग है, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। प्रश्न 3 है, 3 का क, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। अथवा करके इसमें दिया गया है, लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल होगा यहाँ पे, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तीसरा का ख है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। अथवा करके इसमें भी ऑप्शन दिया है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला समांतर क्रम में, दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, खंड क में विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अथवा परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। खंड ख आपका केमिस्ट्री से आ चुका है। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 का क है, Zn प्लस CuSO4, यहाँ पे डैश दिया गया है। ZnSO4 प्लस Cu का रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है।
पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, चौथा वियोजन अभिक्रिया। पांचवा का ख दिया गया है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पहला बेकिंग सोडा, दूसरा धावन सोडा, तीसरा विरंजक चूर्ण, चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पांचवा का ग है, निम्न में से कौन सी यौगिक -OH एक क्रियात्मक समूह है? पहला ब्यूटेनोन, दूसरा ब्यूटेनॉल, तीसरा ब्यूटेनोइक अम्ल, चौथा ब्यूटेनल। प्रश्न 6 का क है, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। 6 का ख है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। प्रश्न 6 का ग है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? प्रश्न 7 का क है, निम्नलिखित का IPSC में नाम लिखिए। पहला जैसे यहाँ पे बॉन्ड दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेपर का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला है CH3 CH3 CH2 CH2 COOH, फिर अपॉन में यहाँ पे CH3। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, CH3 CH2 CH, फिर ऊपर आपको दिया है Cl CH2OH। 7 का ख है, संरक्षण किसे कहते हैं? सांचरण किसे कहते हैं? धातुओं की संरक्षण रोकने की 2 विधियां लिखिए। प्रश्न 8, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा साबुन की सफाई प्रक्रिया, तीसरा है समजातीय श्रेणी अथवा करके दिया है। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है, दूसरा एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तीसरा मेथेन को वायु में जलाया जाता है, चौथा एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। प्रश्न 8 का उसी का ऑप्शन है। और पांचवा, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। छठवां है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। और सातवां, एथिल अल्कोहल क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। खंड ग आपका बायो से है। प्रश्न नंबर 9 का क, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला अंडाशय, दूसरा गर्भाशय, तीसरा शुक्रवाहिका और चौथा डिंबवाहिनी। प्रश्न 9 का ग, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत। पहला पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा कोयला, चौथा जल विद्युत। 9 का ग है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक कार्य, तीसरा दोनों कार्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। 9 का घ है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। पहला जैव निम्नीकरणीय, दूसरा अजैव निम्नीकरणीय, तीसरा जैव उच्चीकरण और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 10 देखते हैं। प्रश्न 10 का क है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या हैं? 10 का ख देखते हैं, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न 10 का ग है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? प्रश्न 11 है, कायिक प्रवर्धन क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11 का ख है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? प्रश्न 12 है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में
इसका पेपर का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट यूपी बोर्ड क्लास 10 का भी PDF वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।